नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, अब और बड़ा जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन होने वाला है। कल रांची में बड़ा आंदोलन है, इसका ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि IMA रांची, RDA, CIP, AHPI कल रिम्स के हॉल में जमा होने वाले हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग, रिम्स इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठे हैं डॉक्टर और डॉक्टरों की तरफ से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और आपको बड़ी खबर ये बता दें कि कल और भी बड़ा आंदोलन रांची में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ी तैयारी की जा रही है। और ये देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया है, जिसके जरिए जो डॉक्टर हैं अपनी समस्या को दर्शा रहे हैं। तो रांची रिम्स में धरना प्रदर्शन जारी है, डॉक्टर धरना पर बैठे हैं। डॉक्टरों ने नुक्कड़ नाटक कर अपनी व्यथा भी बताई है, जो उनकी मांग है वो क्यों मांग कर रहे हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है। सपोर्ट में जो स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें इमरजेंसी सर्विसेज तो दे ही रहे हैं। हमारा प्रयास ये था कि OPD सर्विसेज भी चलती रहे, इसलिए हमने सीनियर डॉक्टर्स को OPD में बैठाला था। काउंटर्स भी खुलवाए थे। अभी पता चला कि काउंटर्स बंद हो गए हैं रजिस्ट्रेशन के, जिस वजह से वैक्सीनेशन भी आज इफेक्ट हुआ है। आप जानते हैं कि ये टर्सरी केयर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स बिना उनके सपोर्ट के सेवाएं रेंडर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा प्रयास तो यही है कि जल्दी से जल्दी काम पर वापस आएं। जहां तक बात रही अन्याय की, अपराध की जो वहां हुआ है, उसके सपोर्ट में तो सभी लोग हैं, सारे डॉक्टर्स कम्युनिटी हाथ हैं, लेकिन कानून अपना कोर्स लेता है। बोले वहाँ ऊपर गए तो बोले कि ये नहीं है, बंदी है, बंदी है, हड़ताल में। छोटे छोटे बच्चे को कैसे दिख रही है? अब क्या करें तो। कहाँ से आए हैं? बुट्टी मोड़ से। नहीं ठीक हो रहा है बच्चा, ज्यादा तबीयत खराब है। हाँ देखिए, चिल्लाक रहा है, बुखार आ रहा है। रिम्स में जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के बीच OPD की व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई है। OPD बंद होने के बाद इमरजेंसी काउंटर पर मरीजों की संख्या बढ़ने लग गई है। मरीज कह रहे हैं कि पिछले 2 घंटे से अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, पर इमरजेंसी काउंटर पर उनका बारी नहीं आ पा रहा है, और यही वजह है कि यहाँ परेशानी बढ़ी है। कितना देर हुआ चाचा यहाँ पर? लगभग हमको लगता है कि 1.5 घंटे के आसपास हो गया। क्या परेशानी है? परेशानी मतलब जल्दी जल्दी काट नहीं रहे वहाँ पे। वहाँ वाला काउंटर चालू नहीं था क्या? नहीं चालू था, वहाँ नहीं था, नहीं था, इसीलिए यहाँ भीड़ बढ़ गई। जी जी। मरीज को क्या दिक्कत है? दिक्कत है, कान में काफी दर्द हो रहा है और पुराना दिखा रहे हैं, ये चेस्ट में दर्द है और सारा जांच हो। पहले दिन आए? नहीं, पहला दिन नहीं है, इससे पहले भी आए? पहले भी आए, लेकिन वहाँ बंद होने की वजह से यहाँ पे दिखाना जरूरी है। आप लोगों को पता था कि बंदी वगैरह है? नहीं सर, ऐसा कुछ बंदी नहीं था, पता नहीं था सर। और मैं एक मरीज को लाया हूँ, उनके सर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इमरजेंसी है, फिर भी सर कोडरमा से आए हैं सर। इंतजार कर रहे हैं भैया? 2 घंटे से। 2 घंटे से वहाँ नहीं हुआ? क्या दिक्कत है? चक्कर आ रहा है। जूनियर डॉक्टरों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि कल सुबह 10 बजे एक बड़ा आंदोलन रिम्स के अंदर होने वाला है, क्योंकि उनकी मांगे अब तक सुनी नहीं जा रही है। उनकी कुछ मांगे हैं जिस पर वो आंदोलन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि कल IMA के साथ साथ झांसा और जूनियर डॉक्टर और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर हैं वो राजधानी रांची के रिम्स में आंदोलन करने वाले हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची रिम्स के ताजा हालात क्या है, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, इसकी सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा रांची रिम्स से जुड़े हुए हैं। अगर बात करें अभी की, गौरव, जिस तरीके से आपने तस्वीरें हम तक पहुंचाई और हमने दर्शकों को दिखाया भी कि मरीजों की लाइन लगी हुई है, लोग काफी परेशान हैं, फिलहाल क्या कुछ वहां चल रहा है? बिल्कुल शिप्रा, हम बता दें कि पिछले 4 से 5 दिनों से ये आंदोलन पूरे राज्य भर में चल रहा है। इस आंदोलन के बीच डॉक्टरों की कुछ मुख्य मांगे हैं। अगर हम कोलकाता के कांड को ले लें तो उसके अलावा जो झारखंड और रिम्स के अंदर डॉक्टरों को परेशानी हो रही है, ये परेशानी भी जूनियर डॉक्टर्स डायरेक्टर के पास, प्रशासन के पास, शिक्षा मंत्री के पास रख रहे हैं। आज भी रिम्स के बाहर तमाम जूनियर डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं और इनकी मांगे हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आज सुबह से इन्होंने नुक्कड़ नाटक किया और नुक्कड़ नाटक के बाद अब
तख्ती के साथ इमरजेंसी काउंटर के बाहर बैठे हुए हैं। जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि हमने ये आंदोलन शुरू किया और इसके साथ साथ जो प्रमुख मांगे थी उन मांगों को रखा। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारी मांगे पिछले कुछ दिनों से नहीं सुनी जा रही है, जो एक्ट है उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। इस वजह से कल एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। रिम्स को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन्होंने 50 अतिरिक्त जूनियर डॉक्टर जो हैं वो इमरजेंसी के अंदर जरूर दिया है, लेकिन हम अब इनसे बातचीत जरूर कराएंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है। कब तक ये आंदोलन आप लोग करेंगे? ये आंदोलन इंडिफिनिट चलेगा जब तक दोषियों को सजा न मिल जाए। हम लोग सब बैठे हैं यहाँ आरजी कर के सपोर्ट में, सो डैट कि जो भी कल्प्रिट है, रियल कल्प्रिट है, उनको सजा मिले, नहीं तो ये कंटिन्यू रहेगा प्रोटेस्ट हमारा। मैम, अगर हम मरीजों की बात करें तो मरीज भी इस दौरान परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। डायरेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने प्रयास किया कि जूनियर डॉक्टरों को बताया जाए, लेकिन जूनियर डॉक्टर के कोर्स दरकिनार कर रिम्स नहीं चलाया जा सकता। कैसे आखिर चलेगा? नहीं, इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो सुचारू ढंग से लागू हैं और इनफैक्ट हमने डॉक्टर्स की संख्या वहाँ बढ़ा दी है। सिर्फ ओपीडी बंद है और बाकी हमने अपने जो ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनका राउंड जैसे होता है हर दिन उसी तरीके से अभी भी चल रहा है। आप लोगों ने ये भी ऐलान किया कि कल एक बड़ा आंदोलन रिम्स के अंदर होगा। जी, आईएमए के सपोर्ट में जो उन्होंने कहा है वही हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले। कल एक बड़ा आंदोलन, यानी कि आप ये चीजें समझ लीजिए कि कल भी जो रिम्स की ओपीडी है वो बंद रहेगी, हालांकि इमरजेंसी सुविधा चालू रहेगी। सर, कैसे आखिर क्या कुछ चलना है कल? देखिए, अभी हम लोगों को जो प्रोटेस्ट हम लोग निकाले, जो चल रहा था प्रोटेस्ट, उसके विरुद्ध में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग को बोला गया, डायरेक्टर ऑफिस से कॉल आया था कि आप लोगों को क्या मांग है, नई मांग है, जो भी है आप एक बार आकर के मिल लीजिए। अभी मुलाकात हुई? अभी वहीं से हम लोग आ रहे हैं। तो वहाँ बात इसी मुद्दे पे किया जा रहा था कि आगे क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि लीगल तरीके से जो आप लोग का ऑथराइज होता है प्रोटेस्ट करने का, वो आपका ख़त्म हो गया है, जितना दिन के लिए मांगा गया था वो। तो फिर हम लोग मेंबर गए थे, 5-7 जो जेडीए मेंबर गए थे हम लोग, तो बात की है कि सर ऐसा था कि हम लोग का जो भी डिमांड थी, जो भी हम लोग कैंपस में जितनी भी कमजोरियां थी, जो भी सिक्योरिटी गार्ड हो या सीसीटीवी फुटेज के वगैरह का जो स्ट्रीट लाइट जितने तरह की थी, वो सारे तो हम लोग रख दिया। रखने के बाद में सर हम लोग को ये भी बोल दिए कि जिसका जितना नेचर ऑफ केसेस जो है कि इस चीज़ के लिए इतना टाइम लगेगा, इस चीज़ के लिए 1 महीना 15 दिन जो भी है, तो उन्होंने सारा चीज़ ले लिया है और डिमांड देने के लिए रेडी हैं ही। मतलब हम लोग बताए सर को कि सर आपने हम लोग को जो ठीक है गौरव, यानी कि अब बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ऐसे में डॉक्टरों को समझाया भी जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि कल भी आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। बढ़ते हैं आगे। देखिए, दुमका में भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाओं को ठप कर दिया है। वहीं इमरजेंसी सेवाएं मरीज के लिए चालू की गई हैं। जो इमरजेंसी में मरीज भर्ती हो रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन ओपीडी सेवा को ठप किया गया है। अच्छा केयर प्रोवाइड करें। हमारी नाइट ड्यूटी भी लगती है, लेकिन हम लोग अब इतने डरे हुए हैं कि हमें उस इंसिडेंट से कि हम शहर में रात में ड्यूटी करने में भी हमें डर लगती है, भय लगता है। हमारे परिवार यहाँ पर ओपीडी सेवा को जो है बाधित किए हैं। हालांकि हमारा जो आपातकालीन सेवा है वो पूर्ण रूप से चालू है और जो भी हमारे पास भर्ती मरीज है उनका सब सही से देखभाल किया जा रहा है। कल आईएमए का जो पेन डाउन स्ट्राइक है उसी के बाद हम लोग को पता चलेगा कि जबकि यह आह्वान तो है अनिश्चित है, मैंने फर्दर ऑर्डर का इंतज़ार है, लेकिन लगता है कि बहुत जल्द जो है इस समस्या का निदान हो जाएगा और जो है बहुत जल्दी हम लोग काम पर। और देवघर से बड़ी खबर है, डोभा में मिला है 3 बच्चों का शव। एक ही घर के 3 बच्चों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। ग्रामीणों का पुलिस पर गुस्सा भी फूट पड़ा। एसपी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं। सोनाराय ठाड़ी प्रखंड के दोंदिया पंचायत की घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवघर से, जहां देखिए अब बताया जा रहा है कि एक ही घर के 3 बच्चे का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। ग्रामीणों का पुलिस पर गुस्सा भी फूट पड़ा। एसपी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं। सोनाराय ठाड़ी पंचायत के दोनिया गांव की एक घटना बताई जा रही है।
तस्वीरें आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण देखे काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और इन सभी ग्रामीणों ने शव के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और उनकी मांग है कि एसपी को मौके पर बुलाया जाए और उन्हीं से बातचीत की जाएगी। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल से हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि डोभा में 3 बच्चों का शव मिलने के बाद ये सभी आक्रोशित हो गए। बताया जा रहा है कि एक ही घर के 3 बच्चे हैं जिनका शव बरामद किया गया है। से बचा देखते नहीं तो पुलिस आया तो पुलिस देखा इधर उधर। हाँ, और हम लोग धमकाया, हम लोग उधर आपको उनके पटिया पकड़ को ले गया भतीजा को। हाँ, थाना और मारपीट करने लगा। परसों मार करवा दिया खेत में जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए परसों खेत जोताई रही गया है, खेत परती है। अभी ये मारपीट करने वाले कौन है? मारपीट करने वाला वही है, लिटलाल मास्टर ऑर्डर दिया है, फुटा उछाद कर दो, फुटा उछाद कर दो। और न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या है ताजा अपडेट? जी देखिए, ये सुबह की घटना बताई जा रही है। हालांकि बच्चे जो है कल से ही लापता थे, जिसके बाद पुलिस को जो है ये सूचना दी गई थी कि बच्चे लापता हैं और आज सुबह जो है एक उसी गांव के डोभा से जो है वो 3 बच्चों का जो है शव बरामद किया गया है। ग्रामीण काफी आक्रोश है, पुलिस पर जो है काफी आक्रोशता अपना दिखा रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे थे कि एसपी जब तक घटनास्थल पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक जो है सबको वहां से उठाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो है पुलिस का कार्रवाई करते हुए 3 थाना की पुलिस जो है वहां पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हालांकि इस पूरी घटना में जो है अभी स्थिति संदेहास्पद बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 3 बच्चों की लाश मिली है और परिजनों का ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीते कुछ दिन पहले ही खेत को लेकर लड़ाई हुई थी और जिसमें कि ये धमकी दी गई थी कि ऐसा कुछ घटना किया जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि डोभा में ही डूबने से बच्चों की मौत हुई है। जी शिप्रा। और क्या कुछ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष दुबे। और अब आपको विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। रांची में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष की बैठक जारी है। बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा बैठक में मौजूद हैं। झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बैठक में मौजूदगी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी मौजूद हैं। राज्य भर से 513 मंडल के अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर मंडल अध्यक्षों को टास्क दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर इस बैठक में चर्चा जारी है। तो रांची में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। आप बता दें, सभी मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ ये बैठक हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी मुद्दे उठाए जाने हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, जो रणनीति है उसको लेकर बड़ा टास्क दिया जाएगा इन मंडल अध्यक्षों को, क्योंकि इनके ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ताकि वो बातों को जन जन तक पहुंचा सके, जनता तक पहुंचा सके। क्योंकि बीजेपी ने इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारे मुद्दे उठाए हैं और उसी मुद्दों पर आज बैठक में चर्चा चल रही है और बताया जा रहा है कि बैठक में कुछ खास टास्क भी दिए जा सकते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी झारखंड सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगा रही है। मंडल अध्यक्ष की बैठक में पहुंचे बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। 5 साल तो हेमंत सोरेन जी ने जनता के लिए कुछ किया नहीं। 72,000 रुपया चूल्हा खर्चा देने का उन्होंने घोषणा किया था प्रति महिला। 5 साल का 72,000 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपया होता है। वो जान रहे हैं कि आचार संहिता कभी भी लग सकता है, तो 1 महीना के लिए 1,000 रुपया मैया योजना के माध्यम से दे करके 50 लाख महिलाओं का वोट वो लेना चाहते हैं। अब झारखंड की महिला इतना परिपक्व है, समझदार है कि जहां 3,60,000 रुपया चाहिए था वहां आप 1,000 रुपया दे रहे हैं, तो वो पैसा से आप वोट ले लेंगे, यह कतई संभव नहीं है। दूसरी बात, झारखंड के युवा, झारखंड की महिला, झारखंड की जनता अब मैया योजना, भैया योजना और सैया योजना किसी से मानने वाली नहीं है।
और अब बात खुले बाजार में चावल की बिक्री योजना की करते हैं, जिस पर धनबाद के व्यवसायी सवाल उठा रहे हैं। खुले बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ई नीलामी के माध्यम से चावल को बाजार में उपलब्ध कराने जा रही है। भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी के तहत 30 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध करा रही है। इस योजना को लेकर कृषि बाजार के खाद्यान्न व्यवसायी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स सवाल उठा रही है। ऐसे ही सब व्यापार मंदे चल रहे हैं सबके, होलसेलर रिटेलर के। तो अगर खुले बिक्री में ये चावल अगर सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत जो है बेचती है, तो इसमें सबसे पहला नुकसान तो सभी होलसेलर रिटेलर्स को होगा, बिक्री का नुकसान होगा। प्लस क्या है, जब वो बाजार में जब जाएगा और लोगों के द्वारा क्वालिटी अगर जैसे पहले की तरह जो है खुले में चावल बिक रहा था और क्वालिटी लोगों ने पसंद नहीं की। मार्केट में पहले जो 27 रुपये किलो में चावल मिल रही थी, वो कस्टमर लोग सब पसंद नहीं किए। अब वो चावल अब 30 रुपये किलो में सरकार ओपन मार्केट में सप्लाई दे रही है। रिटेलर से लेके सेमी होलसेलर, होलसेलर तक 1 टन से लेके 2000 टन तक कोई भी ले सकते हैं। पर इससे हमारे मार्केट में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। चावल का तो हमारे यहाँ बहुत तरह के रेंज आते हैं, सब कस्टमर अलग अलग लाइक करते हैं, पर सरकार जो चावल दे रही है वो चावल हर कोई पसंद नहीं कर रहे हैं। इस कारण से सरकार के पास जो बफर स्टॉक है वो सरकार अपने मुनाफे के चक्कर में वो माल को निकालने के लिए हमारे मार्केट में 30 रुपये किलो से सप्लाई दे रही है। इसका हम ई ऑक्शन के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें 1 टन से लेकर के 2000 टन तक कोई भी मिलर, परचेज, डीलर, ट्रेडर जो चावल के कारोबार से संबंधित हैं, वो इसको ई ऑक्शन के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते हैं। ये हमारा 30 रुपया के आसपास इसका रेट पड़ेगा। बात धनबाद की करते हैं, जहां शहर के सदर अस्पताल के पास PPP मोड पर संचालित एजिलस लैब, जहां रियायत दर पर मरीजों की जांच की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन हैरानी की बात है कि यहां पिछले 8 महीने से बिजली ही नहीं है। यहां की पूरी व्यवस्था जनरेटर के भरोसे है। लैब में नियमित बिजली ना होने के कारण मरीजों को जांच रिपोर्ट समय पर नहीं मिलती है, जिस कारण विवश होकर मरीज के परिजन निजी लैब का रुख करते हैं। 30 दिसंबर 2023 को लैब के अंदर आग लग गई थी और इस घटना में लैब की वायरिंग जल गई थी। इसके बाद विद्युत विभाग ने बिजली का कनेक्शन काट दिया था। वायर की रिपेयरिंग में करीब 10 से 15 दिन लगे और इसके बाद बिजली कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग गए, जिसके बाद विभाग ने 10 साल की बिजली बिल बकाया होने की बात कह दी। 10 साल के बिजली भुगतान के बाद ही कनेक्शन मिलेगा। 30 दिसंबर 2023 से कटी हुई है। 30 दिसंबर को फायर आउटब्रेक हुआ था। फायर आउटब्रेक के दौरान मेंस जो कनेक्शन था वो काट दिया गया था। उसके कंगाल संस्था का चला रहे हैं। कंगाल संस्था एग्रीमेंट किसी सरकार से की, क्या एग्रीमेंट की? आपका कटा कि आप लोग जलाए? आप लोग का प्लान था कि ऐसे जला? जॉब कीजिए, बिजली विभाग को हम बुला लेते हैं कि ये लोग साबित कीजिए कि ये लोग प्लांट नहीं जलाएं। पलामू के पिपरा प्रखंड के सरैया पंचायत में पहली बार सड़क निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। बता दें कि गांव नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, जिसकी वजह से इस गांव में कभी कोई विकास का काम नहीं हुआ था। लेकिन अब गांव की मुखिया प्रियंका कुमारी की पहल से ग्रामीण विकास विभाग से सड़क का निर्माण हो रहा है। पिपरा प्रखंड के सरैया पंचायत, जो कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं जंगलों पहाड़ों से घिरा ये इलाका है, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। लेकिन आजादी के बाद पहली बार इस गांव में आने के लिए सड़क का निर्माण हो रहा है। झारखंड बिहार के सीमा पर ये चूंकि सरैया पंचायत है, तो झारखंड बिहार दोनों राज्य के ग्रामीणों को इस सड़क का लाभ मिलेगा। पहली बार आजादी के बाद ये सड़क पहली बार बना है। इस रोड के तो कोई माये बाप नहीं था। कितने जीते, कितने आए, कितने गए, कोई नहीं बनाए। जो भी आए अपना पेट भरे और ये रोड को कोई नहीं देखा। आजादी के बाद से ये पहला बार है जो कि हम लोगों का निर्माण हो रहा है, और इसको निर्माण में सबसे अग्रणी भूमिका हमारे पंचायत के मुखिया प्रियंका कुमारी ने अपने जो है से कमलेश बाबू से मिल करके और डीसी साहब को लाए पंचायत में, और उनके मार्गदर्शन से ही ये रास्ता का निर्माण हो रहा है। हमारे गांव में पहले क्या देखते हैं हम लोग, सड़क, स्कूल देखते हैं, नली गली देखते हैं। तो सड़क बहुत अहम भूमिका है, जिससे हमें शहर से जोड़ता है।
वो विकास को दिखाता है। आजादी के बाद पहली बार इस गांव में सड़क बनने से ग्रामीणों में खासा उत्साह है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।